रहे थे। हमने कल देखा किस प्रकार वैवस्वत मनु के अलग-अलग पुत्रों के कार्यकलाप, जिसमें अंतिम अ, चर्चा चल रही थी अविक्षित नाम के पुत्र की, जो एक महान यज्ञ कर रहे थे और इतना महान यज्ञ, इतना ऐश्वर्यशील यज्ञ कर रहे थे कि बहुत सारी वस्तुएं जो कुछ इस्तेमाल में आती थी यज्ञ की, सब कुछ सोने की बनी हुई थी। तो उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 28। अमाद्यतीन्द्र सोमेन दक्षिणाभिर्द्विजातया मरुतः परिवेशतारो विश्वे देवा सभासदा। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब यज्ञ में सोमरस की बहुत अधिक मात्रा पीने से राजा इंद्र उन्मत्त हो गया। ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा मिली, जिससे वे संतुष्ट हुए। उस यज्ञ में मरुतों के विधित देवताओं ने खाना परोसा और विश्वदेव सभा के सदस्य थे। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। प्रथम प्रभु तात्पर्य। प्रतिभा माता जी। तात्पर्य। मरुत द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ से सभी लोग, विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, प्रसन्न थे। ब्राह्मण पुरोहित के रूप में दक्षिणा पाने में रुचि रखते थे और क्षत्रिय महापान करने में। अतः सभी लोग अपने अपने प्राप्त तत्वों से संतुष्ट थे। हरे कृष्ण। मरुतस्य महपुत्रः तस्यासीत् रज्जनवर्धनः सोदृतस्तत्सुतो जागे सौदृतेयो नरः सुतः। परमवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। मरुत का पुत्र दम हुआ। दम का पुत्र राजवर्धन था और उसका पुत्र सुधृति और सुधृति का पुत्र नर था। तत्सुता केवलस्तस्मात् धुन्धुमान् वेगवांस्तथा बन्धुस्तस्या भवद्यस्य तृणबिन्दुर्महीपति। ब्रजेश प्रभु। नर का पुत्र केवल हुआ और उसका पुत्र धुंधमान था, जिसका पुत्र वेगवान हुआ। वेगवान का पुत्र बुद्ध था और बुद्ध का पुत्र तृण बिंदु था, जो इस पृथ्वी का राजा बना। हरे कृष्ण प्रभु। तं भेजे लम्बुषा देवी भजनीया गुणालयं वराप्सरा यतः पुत्रा कन्या चेलवीलाभवत्। महारानी माता जी। अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अत्यंत गुणी कन्या अल अल अलमुशा ने अपने समान सुयोग तृणबिंदु के पति से स्वीकार किया। उसने कुछ पुत्र तथा इलविला नाम के एक कन्या को जन्म दिया। यस्यामुत्पादयन्मास विश्रवादन्धधानदं सुतं प्रादाय विद्यां परमां ऋषिर्योगेश्वरः पितुः। जयपाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। महान संत योगेश्वर विशेश्वरवा ने अपने पिता से परम विद्या प्राप्त करके इलविता के गर्भ से परम विख्यात पुत्र धन देने वाले कुबेर को उत्पन्न किया। कुबेर को उत्पन्न किया। विशाला शून्य बंधुश्च धूमकेतुश्च तत्सुता विशालो वंशक्रीड राजा वैशालीं निर्ममे पुरीं। तनिष्क प्रभु। बिंदु के तीन पुत्र थे, विशाल, शून्य बंधु तथा धूम्रकेतु। इन तीनों में विशाल ने एक वंश चलाया और वैशाली नामक एक महल बनवाया। हेमचंद्रसुतस्तस्य धूम्रक्षस्तस्य चात्मजा तत्पुत्रात् सम्यमादासीत् कृशाश्वासदेवजा। परमानंद धामेश्वरी माता जी।
विशाल का पुत्र हेमचंद्र कहलाया और उसका पुत्र धूमाक्ष हुआ, जिसका पुत्र संयम था, और उसके पुत्रों के नाम देवज तथा कृशाश्व थे। हरे कृष्ण। कृशाश्वात् सोमदत्तोऽभूत् योऽश्वामेधैरिदिष्पतिम् इष्ट्वा पुरुषमपाग्र्यां गतिं योगेश्वराश्रिताम् सोमदत्तेस्तु सुमतेस्तत्पुत्रो जनमेजया एते वैशालभूपालस्तृणबिन्दोर्यशोधरा। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कृषाक का पुत्र सोमदत्त हुआ, जिसने अश्वमेध यज्ञ किए और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को संतुष्ट किया। ये भगवान की पूजा करने से ऐसा उच्च पद प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े योगियों को मिलता है। सोमदत्त का पुत्र सुमित्र था, जिसका पुत्र जन्मेजय हुआ। विशाल वंश में प्रकट होकर सारे राजाओं ने राजा तृणबिंदु के विख्यात पद को बनाए रखा। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के अंतर्गत मनु के पुत्रों की वंशावलियां नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य को। अध्याय 3 अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 3 सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह। इस अध्याय में मनु के अन्य पुत्र शर्यायती के वंश का वर्णन है और इसमें सुकन्या तथा रेवती का भी उल्लेख हुआ है। देवज्ञ शर्यायती ने अंगिरसों के यज्ञ के दूसरे दिन संपन्न होने वाले अनुष्ठानों के विषय में आदेश दिया। एक दिन शर्यायती अपनी पुत्री सुकन्या सहित च्यवन मुनि के आश्रम में गए। वहां सुकन्या ने एक बाम्बी के अंदर 2 चमकीली वस्तुएं देखी और देववश उसने उन दोनों वस्तुओं को छेद दिया। जो ही उसने ऐसा किया कि उस छेद में खून चूने लगा। फलस्वरूप राजा शर्यायती और उनके संगियों को कब्ज तथा मूत्र बंद हो गया। जब राजा ने पूछा कि अकस्मात परिस्थिति कैसे बदल गई, तो पता चला कि इस दुर्भाग्य का कारण सुकन्या थी। तब सबने च्यवन मुनि को उनकी इच्छा अनुसार प्रसन्न करने हेतु स्तुति की और देवयज्ञ शर्यायती ने अपनी पुत्री अत्यंत वृद्ध च्यवन मुनि को दे दी। इस बार स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमार बंधु च्यवन मुनि के समीप गए। एक बार स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमार बंधु च्यवन मुनि के समीप गए तो मुनि ने उनसे अपना तारुण्य वापस दिलाने हेतु प्रार्थना की। ये दोनों वैद्य च्यवन मुनि को एक विशिष्ट सरोवर पर ले गए, जिसमें उन्होंने स्नान किया और उन्हें उनका तारुण्य वापस मिल गया। इसके पश्चात सुकन्या अपने पति को नहीं पहचान पाई, अतएव वह अश्विनी कुमारों की शरण में गई, जो उसके सतीत्व से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पुनः उसके पति से मिलवा दिया। तब च्यवन मुनि ने राजा शर्यायती को सोमयज्ञ कराने में लगा दिया और अश्विनी कुमारों को सोमरस पीने का अवसर प्रदान किया। इस पर स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत कुपित हुआ, किंतु वह शर्यायती को कोई क्षति न पहुंचा पाया। तभी से अश्विनी कुमार वैद्यों को सोमरस में भाग मिलने लगा। बाद में शर्यायती के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे उत्तान बहिर, अनार्त तथा भूरिशेष। अनार्त का एक पुत्र हुआ जिसका नाम रेवत था। रेवत के 100 पुत्र हुए, जिनमें से कुकुम्भी ज्येष्ठ था। कुकुम्भी को ब्रह्मा ने सलाह दी कि वह अपनी सुंदर पुत्री रेवती को बलदेव को अर्पित कर दे, जो विष्णु तत्व की कोटि में आते हैं। यह करने के पश्चात कुकुम्भी ने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया और तपस्या करने हेतु बद्रिका आश्रम में जंगल में चला गया। हरे कृष्ण। इस प्रकार यहाँ पर अगले पुत्र स्वयंभू वैवस्वत मनु के अगले पुत्र शर्याति का वर्णन हो रहा है और उनकी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से कैसे हुआ। ये च्यवन ऋषि के नाम पे ही अभी च्यवनप्राश लोग खाते हैं। तो च्यवन ऋषि वृद्ध थे, बाद में अश्विनी कुमारों ने इनको युवा कर दिया था। तो लोग सोचते हैं च्यवनप्राश खा के हम भी वृद्धावस्था से युवा हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर वर्णन है। लेकिन इसमें मुख्य बात है किस तरह साधु को कष्ट देने से कैसे प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन में आती हैं, और दूसरा अगर कोई अपराध हो तो फिर उसके लिए किस तरह उचित क्षमा मांगनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ये सारे वर्णन इस अध्याय में दिए गए हैं। श्लोक संख्या 1। श्रीशुक उवाच शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठ संबभूवः यो वा अंगिरासां सत्रे
द्वितीयम हर उचिवान। आकर्षणी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मनु का दूसरा पुत्र राजा सरियाती वैदिक ज्ञान में पारंगत था। उसने अंगिरा वंशियों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ के दूसरे दिन के उत्सवों के विषय में आदेश दिए। हरे कृष्ण। सुकन्या नाम तस्यासेत् कन्या कमललोचना तया सार्धं वनगतो यागमश्च्यवनाश्रमम्। प्रिय रानी माता जी। शरियाती को सुकन्या नामक कमल जैसे नेत्रों वाली एक सुंदर कन्या थी, जिसके साथ वे जंगल में चवन मुनि के आश्रम को देखते गए। हरे कृष्ण। तो सामान्यतः ये राजा लोग वन में जाते ही थे शिकार करने के लिए, और कभी कभी अपनी धनुर्विद्या इत्यादि को अभ्यास करने के लिए। तो इस बार अपनी कन्या सुकन्या को भी साथ में लेकर के गए, च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। सा सखी भी परिवृता विचिन्वन्ति अंग्रिपान वने वाल्मीकरंध्रे दृशे खद्योते इव ज्योतिषी। रेवती जीवन प्रभु। सुजीत प्रभु। जब वह सुकन्या जंगल में हरे कृष्ण। जब वह सुकन्या जंगल में अपनी सहेलियों के घिरी हुई वृक्षों से विविध प्रकार के फल एकत्र कर रही थी, तो उसने वावी के छेद में दो जुगनू जैसी चमकीली वस्तुएं देखी। हरे कृष्ण। तो पिताजी शायद कोई कार्य में व्यस्त होंगे, तो सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलने लगी, और खेलते खेलते उसने देखा कि एक वाल्मीकि रंध्रे अर्थात जो चींटियों का एक जो घर जैसा बन जाता है, उसके अंदर दो चमकीली चमकीली दो जुगनू जैसी वस्तुएं देखी। ते दैव चोदिता बाला ज्योतिषी कंटकेन वै अविन्द्यान् मुग्ध भावेन शुश्रावश्रक्ततो बहि। योगेश पांचाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मानो जब वह सुकन्या जंगल में अपनी सहेलियों से घिरी हुई थी, वृक्षों से विविध प्रकार के फल एकत्र कर रही थी, तो उसे भावी के सॉरी प्रभु जी मानो मानो विधाता से प्रेरित होकर उस तरुणी ने बिना जाने उन दोनों जुगनुओं को एक कांटे से छेद दिया, और जिसमें उसने रक्त फूट कर बाहर आने लगा। हरे कृष्ण प्रभु। तो इस प्रकार से जब कोई वस्तु के बारे में ज्ञान ना हो, उस वस्तु को छेड़ना नहीं चाहिए। सामान्यतः देखते हैं चलते फिरते लोग कभी कोई पत्तियां तोड़ लेते हैं, कोई फूल तोड़ लेते हैं, कोई वस्तु को बिगाड़ने में बहुत मज़ा आता है। कई पशु होते हैं, उनको पशुओं को परेशान करने लगते हैं। कोई चींटी होती है, उसका रास्ता रोकने लगते हैं, उसको परेशान करने लगते हैं। ये सब जीवों को परेशान करना, ये प्रकृति वैष्णवता नहीं है। तो सुकन्या खेल खेल में देखी दो चमकीली वस्तुएं दिख रही हैं, तो उसको छेड़ने की प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति अनुकूल नहीं है। उसने उठाया, वो दोनों को छेद दिया, और जैसे ही उसको छेदन किया, दोनों में से रक्त निकलने लगा। शक्रन्मूत्र निरोधो भूत सैनिकानां च तत्क्षणात् राजऋषि तम् उपालक्ष्य पुरुषान् विस्मितो ब्रवीत्। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यह कितनी विचित्र बात है कि हम में से नहीं, उसके बाद ही शर्यती के सारे सैनिकों को तुरंत ही मलमूत्र में अवरोध होने लगा। यह देखकर शयंती बड़े अचंभे में आकर अपने संगियों से बोला। तो वहाँ सुकन्या ने च्यवन ऋषि की आंखों को छेदन किया, और यहाँ पर शर्याती उनके सैनिकों समेत सबके मलमूत्र बंद हो गए। तो एक भक्त इस पे प्रवचन कर रहे थे, वो बता रहे थे कि देखो अपराध का फल ये भी होता है। पेट की समस्याएं।
तो जिनको ज़्यादा पेट की समस्याएं रहती हैं मतलब अपराध भी कर रहे हैं, वो ऐसा मतलब हास्य विनोद में कह रहे थे। कहने का अर्थात कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन में जो कठिनाई आ रही है कहीं ना कहीं अपराधों के कारण ही आ रही है। अप्यभद्रम न युष्माभिर्भार्गवस्य विचेष्टितं व्यक्तं केनापि न नस्तस्य कृतम् आश्रम दूषणम। मृणालिनी माता जी। जी प्रभु जी, ये कितनी विचित्र बात है कि हम में से किसी ने भृगुपुत्र च्यवन मुनि का कुछ अहित करने का प्रयास किया है। निश्चय ये ऐसा लगता है कि हम में से किसी ने इस आश्रम को अपवित्र कर दिया है। तो सबसे पहले क्योंकि धर्मात्मा राजा थे, उन्होंने अपनी ही गलती समझी कि कुछ ना कुछ जरूर हमने इस आश्रम में अभद्र व्यवहार या कुछ किया है, जिस कारण से हमें ये समस्या भोगनी पड़ रही। सुकन्या प्राह पितरम भीता किंचित कृतम मया देवे ज्योतिषी अजानत्या निर्भिन्ने कंटके न वै। संजय सिन्हा प्रभु। हरे कृष्ण। अत्यंत भयभीत सुकन्या ने अपने पिता से कहा, मैंने कुछ गलती की है क्योंकि मैंने अज्ञानवश इन दो चमकीली वस्तुओं को कांटे से छेद दिया है। हरे कृष्ण। दुहितोस्तद्वचः श्रुत्वा शर्यातिर्जात साध्वशा मुनिं प्रसादयामास वाल्मीकान्तार्हितं शनैः। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जन्मत प्रणाम। अत्यंत भयभीत सुकन्या ने अपने पिता से कहा, मैंने कुछ भूल की है क्योंकि मैंने अज्ञानवश इन दो चमकीलों वस्तुओं को कांटे से छेद दिया है। अगला अगला नीचे पढ़ना। अपनी पुत्री से यह सुनकर राजा शर्याती अत्यधिक डर गए। उन्होंने अनेक प्रकार से च्यवन मुनि को शांत करने का प्रयत्न किया क्योंकि वे ही उस बावी के छेद के अंदर बैठे थे। इस प्रकार जो राजऋषि होते थे वो जानते हैं साधु को अपराध करने का क्या फल होता है। ऐसा नहीं है कि साधु श्राप देंगे तभी उसका फल लगेगा। कई बार हम लोग को ऐसे मन में आता है, अरे हम तो गड़बड़ कर रहे हैं तो वैष्णव तो नाराज नहीं हो रहे, इसका मतलब इतनी बड़ी समस्या नहीं होगी। ऐसा नहीं है। जब साधु को वैष्णवों को कोई अपराध करता है, चाहे वो नाराज हो चाहे ना हो, भगवान उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। और इस अध्याय में, तीसरे अध्याय में साधु अपराध का एक बहुत छोटा उदाहरण दिया गया है। क्यों? क्योंकि चौथे अध्याय से अमरीश कथा शुरू होने वाली है, जहां पर दुर्वासा और भयंकर साधु अपराध करेंगे, अर्थात वैष्णव अपराध करेंगे। तो ये लीला हमें वैष्णव अपराध का संकेत कर रही है। और आगे अगले अध्याय से बहुत विस्तार से वैष्णव अपराध कितना भयंकर होता है उसका वर्णन अमरीश चरित्र से हम सुनने वाले हैं। तो इसीलिए तुरंत शर्याती जा करके क्षमा मांगते हैं कि बहुत बड़ी हमसे त्रुटि हो गई। तदभिप्रायम् आज्ञाय प्रादात् दुहितरं मुने कृच्छ्रान्मुक्तस्तमन्त्र्य पुरं प्रायात् समाहिता। अनिरुद्ध प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। अत्यंत विचारमान होकर और च्यवन मुनि के प्रयोजन को समझकर राजा शर्यती ने मुनि को अपनी कन्या दान में दे दी। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से संकट से मुक्त होकर उसने च्यवन मुनि से अनुमति ली और वह घर लौट गया। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। वहाँ जाम्बवन भगवान के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध करने के बाद अपनी पुत्री, जब समस्या उनको अपनी गलती समझ में आती है, जाम्बवती को भगवान को सौंप देते हैं। वहाँ समंतक मणि के चक्कर में सत्राजित बड़े अपराध करता है, तो फिर बाद में जब उनको समझ में आता है तो सत्यभामा को भगवान को विवाह में दे देते हैं। उसी तरह यहाँ पर शर्याती अपनी गलती को समझ जाते हैं तो अपनी पुत्री सुकन्या को यहाँ च्यवन ऋषि के साथ विवाह में दे देते हैं। राघवेंद्र प्रभु तात्पर्य। राजा ने अपनी लड़की से सारी बातें सुनकर च्यवन मुनि को यह अवश्य बतलाया होगा कि किस तरह उसकी पुत्री ने अनजाने ऐसा अपराध किया
किंतु मुनि ने राजा से पूछा कि उसकी पुत्री विवाहिता है या नहीं। इस तरह राजा ने मुनि का अभिप्राय समझकर तदभिप्रायम आज्ञा तुरंत ही अपनी पुत्री को दान में दे दिया और वह शापित होने के संकट से बच गया। तब मुनि की आज्ञा से राजा घर लौट गया। हरे कृष्ण। कि अब जो हो आगे हो, अपनी कन्या को विवाह में देख करके वो निकल गए कि भाई अभी आगे अपराध दोबारा याद आ जाएगा तो श्राप मिल सकता है, तो तुरंत तुरंत वहां से शर्याती चले गए। अभी सुकन्या च्यवन ऋषि रह रहे। सुकन्या च्यवनम प्राप्य पतिम परम कोपनम प्रीणयामास चिंतज्ञा अप्रमत्तानुवृत्ति भी। अंशु माता जी। यहाँ पर हरे कृष्ण तात्पर्य यह पति तथा पत्नी के अनुवाद स्वभाव अनुवाद मध्य संबंध का अनुवाद पोषक। अनुवाद। तात्पर्य च्यवन मुनि अत्यंत क्रोधित थे, किंतु क्योंकि सुकन्या ने उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था, अतः उसे सावधानी से उनके मनो अनुकूल व्यवहार किया। उसने बिना घबराए उनकी सेवा की। इस प्रकार सारे चरित्र हम लोग देखते हैं जहाँ देवहूति करदम मुनि का भी उल्लेख आता है, यहाँ पर सुकन्या और च्यवन मुनि का भी आ रहा है, जहाँ पर बहुत समर्पण के साथ पत्नी पति की सेवा कर रही हैं। और शिल प्रभुपाद कुछ तात्पर्यों बताते हैं कि इससे गुरु शिष्य को शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पर पति बहुत एकनिष्ठ पति को सेवा करती हैं, उसी तरह से एक शिष्य को प्रमाणित गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सौभाग्य शिष्य का है कि अगर वो गुरु को किसी प्रकार से प्रसन्न कर पाएगा। आरती माता जी तात्पर्य। यह पति तथा पत्नी के मध्य संबंध का द्योतक है। च्यवन मुनि जैसे महापुरुष सदैव श्रेष्ठ पद पर बने रहना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी के आगे घुटने नहीं टेक सकता। अतः च्यवन मुनि का स्वभाव क्रोधी था। उनकी पत्नी सुकन्या उनकी मनोवृत्ति को समझ गई थी, अतः उसने तदनुसार आचरण किया। यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ सुखी से रहना चाहती है तो उसे अपने पति के मनोभाव को समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे प्रसन्न करना चाहिए। यह स्त्री की विजय है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी विभिन्न रानियों के साथ किए जाने वाले आचरण में भी इसे देखा जा सकता है कि यद्यपि ये रानियां बड़े बड़े राजाओं की पुत्रियां थी, किंतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने आप को दासी के रूप में प्रस्तुत किया। कोई स्त्री कितनी भी महान क्यों ना हो, उसे अपने पति के समक्ष इसी प्रकार प्रस्तुत होना चाहिए, अर्थात उसे अपने पति के आदेशों का पालन करने तथा सभी परिस्थितियों में उसे प्रसन्न रखने हेतु तैयार रहना चाहिए। तभी उनका जीवन सफल हो पाएगा। यदि पत्नी भी पति की तरह क्रोधी बन जाए तो उनका गृहस्थ जीवन अवश्य ही अस्त व्यस्त हो जाएगा या अंत में पूर्णतः ध्वस्त हो जाएगा। आधुनिक काल की पत्नी विनयशील नहीं है, इसलिए छोटी से छोटी घटना होने पर भी गृहस्थ जीवन भंग हो जाता है। पत्नी या पति दोनों में से कोई भी विवाह विच्छेद के नियमों का लाभ उठा सकता है, किंतु वैदिक नियमों के अनुसार विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं होती है और पत्नी को पति की इच्छा के अनुसार विनीत होने की शिक्षा दी जानी चाहिए। पाश्चात्य लोगों का कहना है कि पत्नी के लिए यह दास प्रवृत्ति है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह तो स्त्री की निपुणता है जिससे वह अपने कितने ही क्रोधी तथा निशंस पति के हृदय पर विजय पा सकती है। यहाँ पर हम स्पष्ट देखते हैं कि यद्यपि च्यवन मुनि तरुण नहीं थे और सुकन्या के पितामह होने योग्य तथा अत्यंत क्रोधी थे, जबकि सुकन्या एक राजा की सुंदर तरुण कन्या थी, तो भी उसने अपने बूढ़े पति को आत्मसमर्पण करके उसे सभी प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार वह आज्ञाकारिणी एवं सती पत्नी थी। यहाँ पर यद्यपि पति पत्नी के बीच के संबंध को बताया गया है और पत्नी की क्या जिम्मेदारियां हैं ये तो बताया ही है, लेकिन साथ में पति को भी एकनिष्ठ होना चाहिए, धर्मपरायण होना चाहिए। धर्मपरायण पति नहीं होगा तो केवल पत्नी उनकी सेवा करेगी तो पत्नी को तो सदगति मिलेगी, लेकिन पति अधोगति को प्राप्त होगा, क्योंकि वो अपने कार्य को ठीक से नहीं कर रहे। पति का कार्य है पत्नी को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाना, और इसीलिए शास्त्रों में वर्णित है कि पति जो कुछ धार्मिक कार्य करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, उसका 50% पत्नी को मिल जाता है, केवल उनको सहयोग करने मात्र से।
तो वो सहयोग करेंगी, उनको 50% मिलेगा। लेकिन अगर पति स्वयं आध्यात्मिक रूप से श्रेयस्कर नहीं होंगे, पत्नी से ज़्यादा उन्नत नहीं होंगे, तो फिर ये मेल ठीक से बैठेगा नहीं। उसी प्रकार गुरु शिष्य के बीच का संबंध है। शिष्य को भी एकनिष्ठ होकर के गुरु को सेवा करना चाहिए, चाहे बहुत बड़े बड़े परिवार से हो। यहाँ सुकन्या बड़े राजा की पुत्री हैं, और च्यवन ऋषि तो एक एक वृद्ध संत हैं जो वन में रहते हैं, उनके पास कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार सुकन्या सेवा कर रही च्यवन ऋषि की, उसी प्रकार शिष्य को गुरु की आंतरिक भाव से सेवा करनी चाहिए। कस्याश्चित् त्वथ कालस्य नास्त्वाय आश्रमागतौ तौ पूजित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ। अनुराग प्रभु। कुछ काल बीतने के बाद दोनों अश्विनी कुमार जो स्वर्गलोक के वेद्य थे च्यवन मुनि के आश्रम आए। उनका सत्कार करने के बाद च्यवन मुनि ने उनसे यौवन प्रदान करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वे ऐसा करने में सक्षम थे। हरे कृष्ण। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? ओके, अर्चना माता जी पढ़िए। अश्विनी कुमार जैसे स्वर्ग के वैद्य किसी को भी यौवन प्रदान कर सकते थे, चाहे वह वृद्ध ही क्यों न हो। निसंदेह बड़े बड़े योगी अपनी योग शक्ति से 100 में भी जीवन फूंक सकते हैं, यदि शरीर की संरचना बिगड़ी न हो। शुक्राचार्य द्वारा बलि महाराज के सैनिकों के उपचार के प्रसंग में हम इसकी व्याख्या पूर्व में कर चुके हैं। यद्यपि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र 100 को जीवित करने या वृद्ध शरीर में यौवन लाने में असमर्थ है, किंतु इन श्लोकों से हमें पता चलता है कि यदि कोई वैदिक शास्त्र से ज्ञान प्राप्त कर ले तो ऐसा उपचार संभव है। आयुर्वेद में दोनों अश्विनी कुमार धन्वंतरी के ही समान पटु थे। यदि भौतिक विज्ञान की प्रत्येक शाखा में पूर्णता प्राप्त की जानी है तो इसे प्राप्त करने हेतु वैदिक साहित्य का अवलोकन करना चाहिए, किंतु सबसे बड़ी पूर्णता सिद्धि तो श्री भगवान का भक्त बनना है। इस पूर्णता को प्राप्त करने हेतु मनुष्य को श्रीमद् भागवतम का अवलोकन करना चाहिए, जो वैदिक कल्पतरु का पका हुआ फल माना जाता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। इस प्रकार देखते हैं कि कैसे अलग अलग शास्त्रों में ऐसे वर्णन आते हैं कि कितनी उन्नत हमारी वैदिक शिक्षा थी, कि हर तरह से समाधान वैदिक शिक्षाओं में मिलता था। चाहे वो उपचार के माध्यम से हो, चाहे वो शिल्पकला हो, चाहे वो वास्तुकला हो, चाहे वो रण कौशल हो, ये सारी शिक्षाएं वैदिक ग्रंथों में मिलती थी। लेकिन इन सभी शिक्षाओं का समागम है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि श्रीमद् भागवतम व्यक्ति को वो प्राप्ति कराती है जो अन्य शास्त्र नहीं करा सकते। भगवान के चरणों तक श्रीमद् भागवतम लेकर के जाती है, और इसीलिए ये सारे वैदिक वांग्मय का ये पका हुआ फल माना गया है। तो ये श्रीमद् भागवतम श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको मिल रही है। बहुत गंभीरता से प्रतिदिन हम लोग इसका पाठ करें, अपने जीवन को हम लोग सफल बनाएं। और कितना सौभाग्य है कि किन्हीं वैष्णवों की कृपा से हमको ये अवसर मिला कि हम ये श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हैं, हरि नाम का जप कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति में आए हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कैसे किसी न किसी वैष्णव की कृपा से ही भक्ति मिलती है। तो अगर वैष्णव प्रचार करना बंद कर देंगे तो ये जगत के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये प्रचार हो रहा है, यही पूरी पृथ्वी में सबसे उत्कृष्ट क्रिया है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज द बेस्ट थिंग हैपनिंग ऑन दिस प्लेनेट, और इससे श्रेयस्कर कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपकार कल्याणप्रद वस्तु अगर कुछ हो रही है तो ये कृष्ण भक्ति का प्रचार। और जो भक्त इस प्रचार कार्य में सहयोग दे रहे हैं, विशेषतः प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, भगवान के अति प्रिय हैं। आज बहुत शुभ दिन भी है। आज हमारे 3 महान आचार्यों का तिरुभाव दिवस है। श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जिनके प्राण श्रीमद् भागवत थे, उनका कोई विग्रह नहीं था, श्रीमद् भागवत ही उनका विग्रह था। और जब श्रीमद् भागवत को पढ़ते थे
तो इतना क्रंदन करते थे, उनकी आंखों से इतने अश्रु निकलते थे कि भागवत की प्रति धुल जाती थी। और हर श्लोक एक भाव प्रस्तुत करता है, तो उसी भाव में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के मुख से वो श्लोक का उच्चारण होता था। महान महान आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बैठ करके रघुनाथ भट्ट से ये भागवत श्रवण किया करते थे। इतने महान आचार्य ने भागवत के ऊपर जो प्रवचन दिए, उससे वैष्णवों को भागवत के मर्म के अंदर प्रवेश मिला। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के चरणों में हम प्रार्थना कर सकते हैं, किस तरह एक सेवक के भांति जीवन जिए। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कोई मंदिर अपने नाम से निर्माण नहीं किए, कोई विग्रह भी नहीं रखे, केवल रूप गोस्वामी के विग्रहों की सेवा की, उनके असिस्टेंट के रूप में रहे, उन्हीं के राधा गोविंद मंदिर को पूर्ण करवाया और उन्हीं के शिष्यों का ध्यान रखा। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हमको सिखाते हैं कैसे दासानुदास का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि कल को मेरा भी एक ग्रुप होगा, मेरे भी एक मंदिर होगा, मैं भी एक जगह का फाउंडर आचार्य बन जाऊंगा। ये भावना हमारी परंपरा का नहीं है। बहुत विनीत भाव से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने रूप गोस्वामी की सेवा की। रूपानुगाव में प्रधान रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हुए। इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आज तिरुभाव दिवस है। हमारे रस आचार्य हैं, रसिक आचार्य हैं। भक्ति में संबंध, अभिदय, प्रयोजन, प्रयोजन जो कृष्ण प्रेम और भगवान से विरह है, उसके मूर्तिमंत स्वरूप रघुनाथ दास गोस्वामी है। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सबसे ज्यादा समय अगर किसी ने व्यतीत किया, वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने था। राजा के पुत्र थे, जैसे यहाँ सुकन्या का वर्णन आ रहा है। राजपुत्री है, लेकिन सेवा कैसे की, एकदम दासी के रूप से च्यवन ऋषि की सेवा की। उसी तरह रघुनाथ दास गोस्वामी राजा पुत्र थे, लेकिन किस तरह से सेवा की, एकदम विनीत भाव से, एकदम भिक्षुक के जैसे जीवन जीते थे। वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। वैराग्य के मूर्तिमंत स्वरूप रघुनाथ दास गोस्वामी थे। और इनकी कथा सुन करके नरोत्तम दास ठाकुर जैसे वैष्णवों ने प्रेरणा ली कि अगर रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसी भक्ति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बाद में चैतन्य महाप्रभु के तिरोभाव के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में आए और राधा कुंड के तट पर भगवान के विरह में सराबोर रहते थे। लेकिन एक बात थी, प्रति संध्या रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते थे। और ये लीलाओं को श्रवण करने के लिए सभी ब्रजवासी और गौड़ीय वैष्णव इकट्ठे होकर के अपने आप को कृतार्थ मानते। जिन्होंने अपनी आंखों से चैतन्य महाप्रभु को देखा, सारी लीलाओं का दर्शन किया, वो ही जब लीलाओं का वर्णन करते थे, सब बैठ करके सुना करते थे। और उसी सभा में एक और महान वैष्णव वयोवृद्ध वहां पर बैठ करके रघुनाथ दास गोस्वामी से श्रवण किया करते थे। इन्होंने प्राकृत रूप से कभी चैतन्य महाप्रभु को देखा नहीं, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया नहीं, लेकिन केवल रघुनाथ दास गोस्वामी से श्रवण करके इतना महाप्रभु की चेतना में डूब गए। बाद में जाके इन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा, जो तीसरे आचार्य जिनका स्थिरोभाव है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इतने विनम्र हैं, अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि कोई अगर मेरा स्मरण करेगा तो उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, कोई अगर मेरा नाम उच्चारण करेगा तो नरक में जाएगा। हम लोग तो ढूंढते हैं हमारा नाम क्यों नहीं आया। प्रभु जी कल तो 4 गीता की थी, नाम में केवल एक ही लिखा है, एक भगवद गीता लिखी है, 3 गायब हैं। तो कल के स्कोर में 3 ऐड कर देना, गलती हो गई शायद कुछ। हम लोग तो अपने नाम प्रतिष्ठा के लिए इतने लालायित रहते हैं, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं अगर कोई मेरा नाम उच्चारण करेगा तो नरक में चला जाएगा। जगाई मधाई कितने महान संत थे, मैं तो इतना नीच हूं जैसे मानो कोई वृष्टा का एक कीड़ा हो। और ऐसे विनीत भाव से चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का सारातिसार है। तो ऐसे 3 महान आचार्यों का आज तिरुभाव दिवस है। हम उनके चरणों में प्रार्थना करें, जैसे विनम्र भाव से उन्होंने परंपरा की सेवा की है, हम लोग भी वो विनम्रता को प्राप्त करें, महाप्रभु के आंदोलन में कुछ सहयोग कर पाएं। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अगर किंचित मात्र भी हमारा सहयोग होगा, हमारे जीवन की ये सफलता है। मैं दक्ष संकर्षण प्रभु से अनुरोध करूंगा, थोड़ा 1 आध मिनट हमको बताएं किस तरह प्रचार चल रहा है, हमको कुछ प्रेरणा दें कि कैसे हम लोग प्रचार को और आगे बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज आपका मुख से सुन के इन 3 आचार्यों के बारे में
बड़ा उत्साह मिल रहा है कि कैसे करके इन्होंने कितना मेहनत किया पूरा परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। उसी परंपरा से श्रील प्रभुपाद आए और पूरा हमारे गुरु महाराज सभी भक्तों के प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्ष इस समय तक हम लोग जो लक्ष्य रखे थे उस लक्ष्य तक हम लोग 1200 से 1500 भगवत गीता किए थे। इस वर्ष सभी भक्तों का उत्साह और इतने सुंदर तरीका से जो डेली बेसिस में बाहर जाना लोग को बताने से अभी तक हम लोग 2500 गीता कर चुके हैं, 2500। और अभी तक सभी भक्तों का उत्साह, अभी जैसे इस मैं देख रहा हूँ 214 भक्त हैं, इसमें से 15-16 भक्तों ही प्रचार अभी कर रहे हैं। जस्ट मैं आपसे सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, जैसे अभी राजीव प्रभु इंदौर, उनको मैं आज 15 कार्टून गीता भेज रहा हूँ। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि हम सभी मिल जाए ना, 214 लोग मिल जाए, तो मुझे लग रहा है 25,000 खाली हो जाएगा। और आपको जान के भी खुशी होगी इस बात को लेके कि अभी हम जिसको गीता दे रहे हैं उनको प्रेरणा भी दे रहे हैं कि वो माला भी करें। और ऐसे करते करते हमारे मंगला आरती में 4-5 भक्त डेली अभी आना स्टार्ट हो गए हैं, जिनको हमने गीता भी दिया, और अभी 4-5 दिन पहले ही। तो कितना उत्साह की बात है। प्रभु जिस प्रकार अभी कह रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी हो गए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के दास मनोभाव से किस प्रकार आगे बढ़ रहे थे। हमारी परंपरा के लिए, हमारे गुरु महाराज के लिए हमारा भाव दासत्व के जैसा रहना चाहिए। और यदि वो भाव रखेंगे तो गुरु परंपरा की शक्ति हमारे ऊपर आ जाएगा। आज हम देख रहे हैं कोई भी मना नहीं कर रहा है भगवत गीता लेने के लिए। क्यों? श्रील प्रभुपाद ने छोटा सा प्रयास किया, श्रील प्रभुपाद जी को सब मना किए, आज हमको कोई नहीं मना कर रहा है। तो कितना सरल है और कितना अभी इतना उपाय है। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग बाहर से हैं, मुझे लग रहा है कि आप भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मुझे बताइए पर्सनली, हम लोग आज आपको गीता भेज भी देंगे। और क्या डिफिकल्टीज हम चर्चा भी कर सकते हैं, परंतु इस बार हमको 20,000 भगवत गीता करना है। अभी तक हम लोग 2500 भगवत गीता कर चुके हैं। और आज सभी से निवेदन है, जैसे हमारा लास्ट इष्ट में चर्चा हुआ था कि आज हम सब लोग को कॉल करेंगे और कल संडे क्लास के लिए बुलाएंगे। तो नए से नया भक्त जुड़ के अब इसका फायदा ले रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं। तो आप सभी से उम्मीद है कि प्लीज इस वर्ष आप थोड़ा सा प्रयास करिए, कैसे भी करके हम लोग 20,000 भगवत गीता तक पहुंच पाए। इसमें सबका उत्साह सहयोग की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी का मुख में हंसी देखने के लिए। और यदि वो हंसेंगे आपको देख के तो कृष्ण मना नहीं कर पाएंगे, कृष्ण आपको गोलक धाम लेके चले जाएंगे। श्रील प्रभुपाद प्रभु जी और कुछ ऐड करना चाहिए? हरे कृष्ण। बहुत सुंदर उत्साह के साथ मतलब प्रचार कर रहे हैं। और ये मैं पहले भी वर्णन कर रहा था, ऐसा नहीं कि केवल पुस्तकें बांटना है, जैसे दक्ष संकर्षण प्रभु बता भी रहे थे, उनको मंदिर तक भी फिर लेकर के आना है। तो ये पुस्तक एक माध्यम है जिससे ये प्रभुपाद के साथ लोग जुड़ रहे हैं और मंदिर तक आएंगे, मंगला आरती में हरिनाम जप करेंगे, भक्तों के साथ बैठ कर के भागवत पढ़ेंगे, तो निश्चित भक्ति का ऐसा रस उनको मिलेगा कि जीवन भर छोड़ नहीं पाएंगे। और आगे जाके जनवरी में हम लोग 3 दिन का गीता महोत्सव भी करेंगे, जिसमें इन लोगों को और बूस्टअप मिलेगा भक्तों के साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरह जैसे हम लोग दिन दुगना रात चौगना, उसी तरह प्रचार कर आगे बढ़े, दिन दुगना रात चौगना। और ऐसे हर साल भक्तों की संख्या में वृद्धि हो और जैन के लिए या शिल प्रभुपाद का जो इस्कॉन के लिए स्वप्न था, वो परंपरा का स्वप्न पूरा हो। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त। जो प्रश्न है कुछ चैट बॉक्स में भी है, आप लोग लिख के रखिए, कल हम लोग प्रश्न उत्तर लेंगे। हरे कृष्ण।